आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको जागरूक किया जाता है आपकी स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति। और सबसे बड़ी जो विषय है वो ये कि आज के इस दौर में, इस समय में हमारे सामने शुद्धता के नाम पर कुछ भी नहीं है। और चूंकि हमें भोजन भी वही करना है, उसी वातावरण में रहना भी है, जीवन को हमें फिर भी चलाना है, तो हमें अपने जीवन को चलाए रखने के लिए जिन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, उनसे हम कैसे ऐसा कुछ करें कि हमें कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो। क्योंकि भोजन के तौर पर अगर देखें, अनाज वो शुद्ध नहीं है, बहुत सारे मिलावट उसमें होती है, जल शुद्ध नहीं है, वायु शुद्ध नहीं है, प्रदूषण है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी हमें शरीर का तो ध्यान रखना ही है, शरीर को हर प्रकार के रोगों से बचाव करके रखना है। तो छोटे छोटे बदलाव आपको अपने जीवन में लेकर आने होंगे, तभी आप अपने जीवन को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकेंगे, अपने आप को निरोगी रख सकेंगे। और निरोगी रहने का क्या है मूल मंत्र, इस कार्यक्रम में आपको समय समय पर बताया जाएगा। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की फिर शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जुओं को लेकर। जुएं एक प्रकार का ऐसा कीट जो मनुष्यों के शरीर में लगती है, क्योंकि अधिकतर जो कीट होते हैं जानवरों के तो सुने हैं, लेकिन जो जुएं हैं वो एकमात्र ऐसे कीट हैं जो मनुष्यों के शरीर के ऊपर लगते हैं, और खासतौर पर बालों पर जो बाल होते हैं उसमें जुएं हो जाती हैं। और जिनके लंबे बाल होते हैं, खासतौर पर महिलाएं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो जुएं कैसे पनपती हैं? क्या ये बाहर से आती हैं या खुद बालों में अपना जन्म लेती हैं? देखिए, ऐसे जुएं जो हैं मैल से पैदा होती हैं। अच्छा। जो नहाने धोने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते उनको जुएं पड़ती हैं। हम्म। किसी एक खून में इन्फेक्शन होता है, खून से भी जुएं बन जाती हैं। अच्छा और ये जुएं 3 किस्म की हैं। जी। सिर की जूं काली है, हम्म। कपड़ों की जूं सफेद है। हम्म। एक चम जूं होती है जो कि आपकी बगलों में, आँखों में, पलकों में और गुप्त अंग में ज़्यादा लगती हैं। अच्छा। और ये तो ऐसे बैठती हैं जैसे कीट पतंगे होते ना, और उस चारों तरफ को फैले होते हैं, हम्म। ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगी होती हैं। और ये तो आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अच्छा। और इसके कई उपचार देखे मैंने, परंतु मुझे किसी का उपचार पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ी देर के लिए राहत मिलती, फिर बाद में फिर बीमारी पैदा हो जाती। और जो उपचार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपचार ऐसा है कि तीनों जुओं में से कोई सी भी जू है वो खत्म हो जाती है इससे, और परमानेंट खत्म होती है। आप अनार खा करके उसका छिलका फेंक देते हैं, अनार के रस से ज़्यादा गुण तो छिलके के अंदर हैं। उस छिलके को छाया में सुखा करके और सूखने के बाद पीस के पाउडर बना के कांच की शीशी में रख लो, चाहे आप 20 साल रखो, वो खराब नहीं होने का। जब भी किसके सिर में जुएं पड़ जाए तो उसको मेहंदी जैसा लेप बना के बालों पे अच्छी तरह लगा ले और ऊपर से थोड़ा कपड़ा बांध ले। 1 घंटे के बाद सिर को धो लें गुनगुने पानी से,
और जिस पानी से धोना उसमें नींबू का रस मिला लें। अब आपको शैम्पू साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा साफ हो गए बाल। और जब आप कांगी करेंगे, ब्रीक कांगी, तो उसमें मरी हुई जुएं और जो उनके अंडे थे वो भी साथ आ जाएंगे। देखिए, जब अंडा देती है तो बालों के साथ वो जैसे कोई चिप्पी लगाई जाती, ऐसे चिपक जाते हैं वो। और थोड़ा सा उनका मुंह जो है वो खुला होता है। यही अंडा एक ऐसा है जो कि खुद दूसरे खून चूस के ही पलपता है। अच्छा। बाकियों को पक्षी है अपने परों की भाप देता है, वो है सारी चीजें। कछुए का अंडा है वो रेते में दबा देता है, वो रेते से गर्मी आके तो पलपता है। सांप का भी ऐसा ही है। अब जब ये लेप करके आप धोएंगे, बालों को सूखने के बाद बाल कांगी करेंगे तो कांगे साथ ही निकल जाएंगे। उसके बाद जो भी आप तेल लगाते हैं, चाहे सरसों का लगाएं, चाहे तिल का लगाएं, चाहे गोले का लगाएं, उसमें कपूर मिला करके बालों में लगाते हैं तो दोबारा आपको जुएं पैदा होंगे ही नहीं। और कपड़े में जुएं हैं तो उस कपड़े को गर्म पानी में अनार का पाउडर डाल के उबालें और जुएं भी खत्म होगी और दोबारा आपको पड़ेगी नहीं। और जो चम जुएं हैं, जहाँ जहाँ पे जुएं हैं वहाँ वहाँ पे नार का जो पाउडर है इसको पानी में घोल करके और उस पर लेप करके अपने सो जाए कम से कम 1 घंटे तक। उसके बाद आप जब नहाएंगे गुनगुने पानी से नींबू का रस डाल के, तो जैसे मैल उतरता है ऐसे वो सारी चम जुएं मर करके आपके पानी के साथ ही निकल जाएंगी और दोबारा पड़ेगी भी नहीं। अच्छा। ये मैं कम से कम 10 लाख आदमियों पे अपना चुका हूं। और जिसने भी उपाय किया है उसने दोबारा नहीं कहा कि हमें जुएं पड़ी हैं। अनार के छिलके के अंदर की जो महक है, ये खून के अंदर की जुएं हो, मैल से जुएं हो, उसको पलपने नहीं देता। और जैसे आज आपने सिर धोया है उसको लगा करके तो 1 महीने तक वो महक रहेगी। 15 दिन में, महीने में आप उस पाउडर से नहा रहे हैं तो आपका जो अच्छे से अच्छा साफ बना वो नहीं इतना आपके बालों को साफ कर सकता जितना कि अनार का छिलका साफ करता है। साफ कर देता है। लेकिन इसको बनाना कैसे होता है अनार के छिलके? अनार दाने तो आपने खा लिए जी, छिलका छाया में रख दिया। जब सूख गया तो इसको झाड़ करके, मिट्टी ना हो इसके ऊपर, फिर आप किसी भी कांच के बर्तन में रख लो संभाल के। चाहे आप जितने साल मर्जी रखो, इसके एक्सपायर डेट ही कोई नहीं है। केवल छिलका रख लिया? बस छिलका है। जी। तो इसको प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि बालों में आपने कहा कि इसको मिलाना है? पीस करके अच्छा, पाउडर बना लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। पाउडर को पानी में घोल के मेहंदी का लेप करते से लेप कर लिया, हो गया। जी। और गुरुजी अभी एक तीसरी प्रकार की जो आपने जूं बताई थी, चम जू। जी। तो ये अगर त्वचा पे हो जाती हैं तो पता चलती हैं या ये त्वचा के अंदर ही धीरे धीरे इन्फेक्शन क्रिएट करने लगती हैं? बाहर होती हैं ये जैसे ये समझो कि मरे हुए जानवर के ऊपर गिद्दे पड़ के उस एकदम ढक लेती हैं उसको और खाती, ऐसे चमड़ी को ढक देती है, वहाँ का रंग बदल जाता है। रंग इनका चमड़ी के समान है। अच्छा, पता नहीं चलता। जब खुजा करेंगे तो जो मोटी होगी है ना खून चूस के, वो नाखून से लग के आ जाती, तब आपको पता लगे तो चमजुआ है। ये इसके पीछे कारण होता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे जो सिर की जू है, हाँ हाँ, ये रात को सोए सोए चलती भी हैं। अच्छा। एक 4 पाई से 10 चारपाइयों तक घूम जाती हैं ये। और जिसका मीठा खून है
उसमें ज़्यादा लगती हैं। जिसका खून कड़वा उसमें जूं नहीं रुकती। अच्छा, ये भी बात है। तो यानी अगर जुएं का इलाज जो आपने बताया इसको करेंगे तो बिल्कुल जुएं जड़ से सवाल ही पैदा नहीं होता। खत्म हो जाएंगी। और ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि साफ सफाई भी अगर रखनी है तो किस तरीके से साफ सफाई रखी जाए, वो तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि रोज शैम्पू या साबुन लगाना ये भी एक नुकसानदायक चीज है। देखिए, शैम्पू साबुन कोई भी आपने लगाना है, हफ्ते में 1 या 2 बार लगाओ। बाकी तो ऐसे पानी से आप नहाओ। और बालों में हमेशा बारीक कंघी से बालों को साफ करो, मोटी कंघी से नहीं करना। जब आपने बालों में देखा कि चिकनाहट ज़्यादा होगी या मिट्टी ज़्यादा, तो आप साबुन लगा लो। बल्कि साबुन से अच्छा है कि जिस पानी से नहाना उसी में यदि आप नींबू का रस मिला देते हैं और उस पानी से धोते हैं तो साबुन से ज़्यादा बाल साफ होते हैं, शरीर भी ज़्यादा साफ होता है। और आपको जो प्रदूषण के अंदर कीटाणु चलते, इनका भी असर नहीं होता। अच्छा, इतना लाभ मिलता है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जुएं एक ऐसी समस्या बनती जाती है जो कि जीवन भर रहती भी है अगर सही ध्यान ना दिया गया तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं जो सही जानकारी ना हो पाने की वजह से बढ़ती ही जाती है या फिर भी हो जाती है, ठीक नहीं होती। और फिर उससे निजात प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आपको करनी पड़ती है। हालांकि ये सब चीज़ें इन्फेक्शन क्रिएट ज़रूर करती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें कि ज़रा भी अगर आपको खुजली या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, असहजता आपको आ रही है, तो तुरंत अपना उपचार आप शुरू करें। और हफ्ते में 1 दिन अगर इस तरीके के उपचार आप करेंगे, चाहे रोग है, जुएं हैं या नहीं, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। इसमें कोई नुकसान तो है नहीं और बहुत ज़्यादा इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। तो आप इन उपचारों को ज़रूर करने का प्रयास करें। और ये कार्यक्रम जो कि हम आपके लिए लेकर आते हैं, यदि इन कार्यक्रमों में आप जुड़ना चाहते हैं, अपने जहन में कोई भी अगर आपके सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो जी हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी गुरु जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? विनोद कुमार। मनोज कुमार जी। हाँ जी, विनोद विनोद VI जी, विनोद कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नजफगढ़ से बात कर रहा हूँ, नजफगढ़ छावला। जी, अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी अभी 110। आज चेक करा था मैंने, 110/15 बताया अभी, वही स्टार्टिंग है अभी तो। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोले। मैं कह रहा हूँ शुगर की स्टार्टिंग होगी 110, 115 हो गया। आज चेक कराया था मैंने, वही स्टार्टिंग है अभी तो, कंट्रोल हो सकता है। जी, शुगर की शायद ये समस्या बता रहे हैं अपने। देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन कहाँ से बनाएगी? जब खान पान बेढंगा होता है, आटा छना हुआ मिलता है, दालें धुली हुई मिलती हैं, सब्जियां छिली हुई मिलती हैं, जिन्होंने लीवर से काम लेना और सारा आपने फेंक देना, तो शरीर स्वस्थ कहाँ से रहेगा? और यहाँ पे ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना को कागज पत्तर लाना, ना ये बताना कि मुझे तकलीफ है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मेरे पास जब भी आना है तो बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, उस दिन नहीं आना। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे,
तो जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ सारी, इनमें केमिकल कोई नहीं है। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी है, उसी में दवाइयाँ बनती है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। दवाई मार्केट में मेरी कहीं नहीं मिलती, मेरी दवाई मेरे आश्रम में मिलेगी। दवाई उसी को मिलेगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा, बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं दी जाती। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने रोग है, रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। बिल्कुल, तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर रुख करते हैं। अगला सवाल जो हमें भेजा है ये मैसेज हमें आया है